अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आपसे मुखातब है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप सबको यौम आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान के क़याम का ख्वाब भी एक वकील ने देखा और पाकिस्तान को पाया तकमील तक पहुँचाने वाले भी एक वकील ही थे। तो इसलिए बतौर वकील ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और इस टॉपिक को कवर करने के लिए तो मेरा ख्याल है 10 घंटे भी कम होंगे, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू 5 से 7 मिनट की वीडियो में मैं दूंगा कि पाकिस्तान के क़याम की कोशिशें कब से शुरू की गई और कब ये बिलाखिरकार पाया तकमील तक पहुंचा और इसके मकासद क्या थे। तो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान के क़याम की कोशिशें जो हैं वो 17वीं सदी से शुरू हो गई थी, लेकिन ज़्यादातर एक्टिवली जो नज़र आई वो 1857 की जंग आज़ादी के बाद आई, जब बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया और अगले दिन जब उनके सामने नाश्ते के लिए एक ट्रे रखी गई तो वो ट्रे देखकर उनकी चीखें क्यों निकली, ये मैं आपको वीडियो के अंत पे बताऊंगा। उस ट्रे में ऐसा क्या था कि बहादुर शाह जफर की देखते ही चीखें निकल गई। तो मुख्तसर बात यह है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुगलिया बादशाह जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको कैद कर लिया गया और कैद करने के बाद जुल्म की इंतहा ये है कि उनको उस मुल्क से बाहर दूसरी जगह भेज दिया और वहां पे जाके कुछ अरसा बाद जो उनकी वफात हुई। उसके बाद एक बाकायदा तौर पे मुसलमान जो है वो गुलामी में आ गए और उन हिंदू कम्युनिटी और अंग्रेज कम्युनिटी ने मिलके मुसलमानों के साथ एक नारवा सलूक, मतलब एक अलग कम्युनिटीज को ट्रीट करना शुरू कर दिया और अपना जुल्म और जबर जो है इनके ऊपर मुसल्लत करना शुरू कर दिया। तो इस हवाले से मुख्तलिफ कोशिशें हुई। फिर एक बड़ा नाम सर सैयद अहमद खान का आता है, जिन्होंने देखा कि ये क्या वजूहात हैं, मुसलमान जो हैं वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मुसलमान जो हैं ना ही किसी सरकारी जगह पे उस वक्त जो कोटा दिया जाता है, इवन के नैब कौसत की भी जॉब नहीं दी जाती, और किस तरीके से मुसलमानों और अंग्रेजों के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर की जा सकती हैं। उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले किया और उनका जो बड़ा मैसेज है वो यही है कि सियासत से दूर रहने का हुक्म दिया गया और साथ ही एजुकेशन को प्रमोट करने का जो है वो उन्होंने एक स्टेप लिया। और इस हवाले से उन्होंने एक रसाला भी लिखा, असबाब बगावत हिंद, जिसमें उन्होंने एक गलत फहमी दूर करने की कोशिश की। और उसके बाद मुख्तलिफ तलीमी इदारे, मोहम्मदन लॉ कॉलेज और दीगर जो तलीमी इदारे हैं वो बनाए, और ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं था। और इसके अलावा इस्लामिक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें, इस तरह के इदारे जिसमें रिसर्च के बारे में तस्दीक की जाती थी और दीगर चीज़ें, ताकि नए अलूम से मुसलमान जो हैं वो वाकिफ़ हो सकें और एक अपना जगह बना सकें। और ज़ाहिर बात है किसी भी चीज़ के साथ फाइट करने के लिए, मुकाबला करने के लिए आपको कोई ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं कि आप पहलवान हो, बल्कि आपको तलीम और इल्म के ज़रिए ही आप नए चीज़ों का सीख सकते हैं और अपने हालात बदल सकते हैं। तो उन्होंने इस हवाले से बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर और दीगर लोगों ने 37 लोगों का एक वफद 1906 में, जिसे शिमला वफद का नाम दिया गया, वो जाता है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को देखते हुए अंग्रेजों से एक अलग पार्टी और सरकारी मुलाजमतों में कोटा जो है उसकी दरख्वास्त की। तो सरकारी मुलाजमतों में कोटे की दरख्वास्त जो है एक्सेप्ट ना की गई, तो लेकिन पार्टी की जो है वो दरख्वास्त एक्सेप्ट की गई और मुस्लिम लीग का जो है वो क़याम हुआ। इसमें सर आगा खान का रोल जो है वो बड़ा अहम है और मुस्लिम लीग जो है उसका का क़याम हुआ और बाकायदा तौर पे वासराय हिंद का शुक्रिया अदा किया गया और झंडे लगाए गए। बिलाखिरकार मुख्तसर तारफ़ के बाद मैं आपको बताऊं कि फिर इसका 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस मुल्क का, आज़ाद मुल्क का तमाम लोगों की जिद्दोजहद के बाद एक वकील डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने इसका ख्वाब देखा और उनके अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि पाकिस्तान एक मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए, जहाँ पे वो अपना एक अलग तरीके से रह सकें और अपने इस्लामी रवायात और दीगर चीज़ों को प्रमोट कर सकें। उसके बाद फिर 1935 का एक्ट आ जाता है, जिसमें कांग्रेस जो है वो जीत जाती है और मुस्लिम लीग का जो है वो कायदे आज़म वाली
वो नहीं उसमें जीत पाती और 4 साल के लिए ये रहती है। 1935 से 1939 तक कांग्रेस का दौर रहता है, जो इंतहाई जुल्म और जबर वाला दौर रहता है। इवन के जब मुसलमानों की अजान होनी तो यहाँ पे गाना बजाना शुरू हो जाना। तो इस हवाले से मजहबी ट्रेडिशंस को देखते हुए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम का बिल्कुल अलग थे और इसमें कई फसाद भी हुए, और इसी तरह जब ये 1939 में कांग्रेस का दौर ख़त्म हुआ तो इसी तरह यौम निजात भी मनाया गया और बाकायदा तौर पे कायद-ए-आज़म की किया गया। उसके बाद फिर करारदाद लाहौर आ जाती है। तो मुख्तसर तारफ यही है कि फिर उसके बाद 2 नेशन आइडियालॉजी जो मेन पॉइंट है कि 2 कौमी नज़रिए की बेस पे इस मुल्क को हासिल किया गया, जिसमें कायद-ए-आज़म ने ये लॉजिक रखा कि जब हमारे हीरोज़ और हैं, हमारे जो है वो स्कूल ऑफ थॉट और है, हम मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, हम गाय को ज़िबा करते हैं, ये गाय की पूजा करते हैं, हम 2 कम्युनिटीज एक जगह पे नहीं रह सकते। तो पाकिस्तान को जो है वो एक अलग रियासत एक मुसलमानों के नाम से दे दी जाए। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ मराहल तय करते हुए अपने क़याम में आया। तो इसमें क़याम में आने के बाद कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उनकी जो कोशिश थी कि मुझे पहला लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनाया जाए, तो कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि फिर हमें आज़ादी हासिल करने का क्या फ़ायदा। तो उन्होंने कहा क्या आप जानते हैं कि इसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है या 700 में भी हो सकती है। तो कायद-ए-आज़म ने कहा जी मैं जानता हूँ, इसकी कीमत पाकिस्तान भी हो सकती है। लेकिन कायद-ए-आज़म अपनी बात पर डटे रहे और उनकी ऑफर का जी। तो मुख्तसर बात यही है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जब कहा कि इसकी कीमत आपको भारी उतारनी चाहिए, चुकानी पड़ सकती है, और साथ ही एग्जाम्पल दी कि आपको अकबर इलाही के असूलों को फॉलो करना चाहिए, जिन्होंने दीन इलाही फैलाया था। और उन्होंने इस तरीके से हुकूमत की थी कि ये मुसलमान और हिंदुओं में सब कुछ जायज़ होता है, आप हम लंगर बांटते हैं, आप प्रसाद बांटते हैं, तो आप और हम सब एक ही। उन्होंने कई हिंदू औरतों से शादी भी की, इसलिए गोरे और हिंदू जो है उनको बड़ा प्रमोट करते हैं, जबकि वो एक अनपढ़ इंसान था और उसने हुकूमत करने के लिए ये टैक्टिक्स यूज किए। तो जब ये सवाल किया गया कि आपको अकबर आज़म के असूलों को फॉलो करना चाहिए, तो कायद-ए-आज़म ने बड़ा तरीकी जवाब दिया कि अकबर आज़म क्या चीज़ है, हमारे पास 1400 साल पुराना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और ज़ाब्ता हयात मौजूद है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से वो लाजवाब हो गए। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान बेसिकली, जैसा कि मैंने बताया, कि ला इलाहा की बुनियाद पे क्रिएट हुआ, बना, और इसमें फिर उसकी तरह पाकिस्तान के कवानीन जो है फाइनली फिर 1956 में और 1962 में और 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसमें किया, और उसमें बाकायदा मुसलमान की डेफिनेशन भी रखी गई। तो मुख्तसर बात यही है जी। और वीडियो के आखिर में मैं बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या था जो बहादुर शाह जफर को नाश्ता जब दिया गया तो ट्रे में ऐसा क्या रख के दिया गया कि उसकी चीखें निकल गई। तो वो शहजादों के सर थे, जिसको देखते ही बहादुर शाह जफर की चीखें निकल गई। और एक जो शख्स बादशाह था, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। तो मुख्तसर बात यही है कि पाकिस्तान जो है वो बेशुमार कुर्बानियों के ज़रिए हासिल हुआ है, और ला इलाहा की बुनियाद पे हासिल हुआ है, और 2 कौमी नज़रिया की बुनियाद पे हासिल हुआ है। और एक वकील का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। तो बतौर वकील ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, और एक वकील को कायद-ए-आज़म से जो है वो सबक सीखना चाहिए। और अल्लाह ताला की ज़ात में से अल वकील एक नाम है। तो वकील तो होता है मुश्किलात में मदद करने वाला, मेहनत और दयानतदार और शरीफ शख्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जिन्होंने हमारा ब्लैक शीप जो हैं, जिन्होंने हमारे प्रोफेशन को बदनाम करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप लोग फिर उम्मीद रहें, हमने ऐसे लोगों का बंदोबस्त कर लिया है, आप लोग समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किन की तरफ है। इंशाअल्लाह हम इनका सफाया करेंगे। अल्लाह हामी व नासिर। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।